नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में, जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 62 यानी कि 62 को लगाएंगे, जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो उनको जरूर लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर से उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। अगर आप सभी का पीडीएफ आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से उसको ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपके लिए एक काफ़ी बेहतर ई बुक तैयार किया है। एक तैयार किया है करंट अफेयर्स का, जिसमें 2020 के पहले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। 500 से ज़्यादा ऑनलाइन प्रश्न हैं। ठीक है, आप इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। और दूसरा जो कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे फिजिक्स का मैंने जितने भी फार्मूलाज होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अप टू अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक के आप प्रश्नों को इन सभी फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी फार्मूलाज इस ई बुक में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं 15 रुपये में मात्र। ठीक है, और ये इसका यूनिक पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अगर आपको कोई इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो आप हिंदी देख सकते हैं, अगर हिंदी में समझ नहीं आ रही तो आप इंग्लिश देख सकते हैं, वो दोनों साथ साथ दिए हुए हैं। तो इसका जो बेसिक ये है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 15 रुपये में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ सैंपल भी दिया हुआ है। आप चाहो तो सैंपल देख लेना, अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसको परचेज कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होती है? मतलब रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जो भी न्यायाधीश होते हैं उनके जो रिटायरमेंट की एज होती है वो होती है 65 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र हो गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ही चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। और बाकी राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही इसकी डिसीजन लेता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी है और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। तो आपको ये भी याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य जो है वो सबसे ज्यादा आश्रित है नहर की सिंचाई पे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लूटो। ठीक है, प्लूटो जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे स्थित एक ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह है? सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है वो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा जो है बनाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये पूर्व की तरफ जो मनाने वाली है। ऐसे तो पूरी अगर हम पूरा अपना जो देखें कि अपना सीमा तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको ये भी जरूर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, स्लेट जो होता है वो रूपांतरित रूप है? स्लेट रूपांतरित रूप है?
सही आंसर है ऑप्शन ए सेल का। ठीक है, स्लेट जो है वो रूपांतरित रूप है सेल का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी 1952 ईस्वी। ठीक है, 1952 ईस्वी में ही सबसे पहला चुनाव हुआ था जो कि सार्वजनिक था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष आपको न्यूनतम उम्र चाहिए अगर आपको राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना है तो। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 11। ठीक है, भारतीय नागरिकों का जो टोटल मौलिक कर्तव्य जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं वो कितना है, 11 है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी 250, यानी कि 250 जो होता है वो अधिकतम संख्या होता है राज्यसभा का, लेकिन अभी प्रेजेंट में 243 यानी कि 243 ही सदस्य हैं। ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम है, तो अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो आपको 240 लगाना है, और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो अभी 243 लगाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं। ठीक है, सिखों के जो गुरु हुए हैं वो उसमें गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कनिष्क राजा थे। सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण वंश के। ठीक है, कनिष्क जो राजा थे वो कृष्ण वंश के राजा थे। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से परिचित व्यक्ति थे। सही आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत पे सबसे पहले आक्रमण जिसने किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। सही आंसर है ऑप्शन सी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। ठीक है, ये अपनी धुरी पे इतने टाइम में घूम लेती है, तो आपको ये एग्जैक्ट टाइम याद रखना है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह ग्रह है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल 88 दिन लगाता है। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय मान समय जो 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री पश्चिम। ठीक है, क्या होगा वो उसका लैटिट्यूड क्या होगा, 30 डिग्री पश्चिम होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी सिंदरी। ठीक है, सिंदरी जो है वहां पे इस्पात का प्लांट नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति हैं।
सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय के। ठीक है, गारो जो जनजाति हैं ये हैं मेघालय के। तो आपको ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। सही आंसर है ऑप्शन ए एससी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था दिल्ली चलो का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की बुलबुल जिसको नाइटिंगल भी बोलते हैं, मतलब भारत की नाइटिंगल किसे या बुलबुल किसे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत की नाइटिंगल या बुलबुल जिनको बोलते हैं वो सरोजनी नायडू हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पेस मेकर संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी हृदय से। ठीक है, हृदय से संबंधित है पेस मेकर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे। सो सही आंसर है ऑप्शन डी WC बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक चीज़ आपको यहाँ पे और याद रखना है कि यहाँ पे टोटल जो मेंबर थे वो 72 थे। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी सुल्तान महमूद ने। ठीक है, सुल्तान महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर का नष्ट किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बिहार के द्वितीय राज्य भाषा क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए उर्दू। ठीक है, बिहार के जो द्वितीय राज्य भाषा है वो है उर्दू और पहला जो राज्य भाषा है वो है हिंदी। तो ये हिंदी और उर्दू बिहार के राज्य भाषा हैं। तो आपको ये याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है। सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल ने। ठीक है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे कोई भी स्टेट हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट यानी कि संसद जिसको बोलते हैं, तो उसके जो भी सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी 30। ठीक है, यानी कि 30 होते हैं जो 30 होते हैं न्यायाधीश और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल 31 जो है जज होते हैं किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। और टोटल जो सदस्य हैं 31 है और इसमें से 30 के यहाँ सदस्य होते हैं, मतलब न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत है एक। सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के जो राज्यसभा है उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के। ठीक है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं लोकसभा के ही सदस्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वह होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, यहाँ से पार्लियामेंट और राज्यसभा के जितने भी विधानसभा है उनके द्वारा ही राष्ट्रपति की चुनाव की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1959 ईस्वी में। ठीक है, पंचायती राज जो है वो 1959 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कभी भी जब जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे उपचुनाव कराया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोग पूजा करते थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, पशुपति का। ठीक है, पशुपति का पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म का। ठीक है, त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1948। ठीक है, 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी, 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर और 1945 ईस्वी को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है और ये राइटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया है, इसमें कश्मीर के बारे में लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में मुगल वंश बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था भारत में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल में। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो कि कपिलवस्तु में हुआ था और कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इस मॉक टेस्ट को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आज के लिए इतना ही। चलिए मैं फिर से मिलता हूँ फिर से नए किसी प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।